बहुत समय पहले सत्ययुग में अवंतिका नगरी के पास रत्नमाल पर्वत पर एक गुफा थी। वहां एक असुर का वास था जिसका नाम था दूषण। वह असुर था लेकिन उसकी शक्तियां सीमित थीं। उसकी शक्ति केवल रत्नमाल पर्वत तक ही सीमित थी। वह दिन रात अपनी सीमित शक्तियों के बारे में सोचता और एक सपना देखता था, समग्र पृथ्वी पर राज्य करना। वह अन्य ताकतवर असुरों की तरह अपनी शक्ति से संसार में राज्य करना चाहता था। दूषण का सपना था कि वह भी बाकी असुरों की तरह प्रकृति के नियमों को भंग करके दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करे। लेकिन उसने देखा कि इससे पहले जो असुरों ने ऐसा दुस्साहस किया था उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था। इसका कारण समझते हुए उसने सोचा कि वह अगर असाधारण शक्ति प्राप्त करेगा तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। दूषण ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने रत्नमाल पर्वत के जंगलों में घोर तपस्या की। कई वर्ष और दशक बीत गए लेकिन ब्रह्मदेव से कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूषण ने अपने तप में एक पल के लिए भी कमी नहीं आने दी। अंत में ब्रह्मदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रत्नमाल पर्वत पर आकर दर्शन दिए। ब्रह्मदेव ने दूषण से कहा, तुमने लंबी तपस्या की है, तुम्हारी इच्छा क्या है? दूषण ने बड़े श्रद्धा से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे त्रिदेवों के समान शक्तिशाली बना दो ताकि मैं पूरी पृथ्वी पर राज कर सकूं और हर किसी का कर्ता धर्ता बन सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, यह असंभव है। कोई भी एक व्यक्ति त्रिदेवों की समान शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन दूषण ने ब्रह्मदेव से यह वचन लिया कि वह उसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान देंगे। ब्रह्मदेव ने अपनी विवशता स्वीकार करते हुए दूषण को त्रिदेवों के समान शक्तिशाली बनने का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उसकी शक्ति का दुरुपयोग शिव भक्तों पर नहीं करना चाहिए। वरदान मिलने के बाद दूषण ने अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी गुफा को एक राजमहल में बदल दिया और वहां से अपने आसुरी सैनिकों को आदेश दिया कि वह अवंतिका और आसपास के सभी राज्यों पर आक्रमण करें। दूषण के आक्रमण के बाद एक एक कर सभी राज्य उसके अधीन हो गए। उसकी क्रूरता के कारण कोई भी राजा उससे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पाताल लोक के असुरों को भी अपनी तरफ मिलाने में सफल रहा। वह युद्ध में विजय प्राप्त कर असंख्य राज्यों को जीतता गया। उसकी क्रूरता और युद्ध कला के कारण उसे काल के नाम से जाना जाने लगा। जब किसी राज्य पर उसकी नज़र पड़ती तो राजा बिना किसी युद्ध के अपनी सत्ता सौंप देते और अपनी जान बचाते। लेकिन जो राजा उसकी शक्ति से डरते नहीं थे उन्हें दूषण युद्ध में पराजित कर देता और उनकी जान ले लेता। दूषण का एक और उद्देश्य था, भगवान की पूजा को खत्म करना। वह यह नहीं चाहता था कि कोई भगवान की पूजा करे, क्योंकि उसकी सोच थी कि वह स्वयं ही सबसे शक्तिशाली है। उसने आदेश दिया कि सभी साधु संतों और भक्तों को भगवान की पूजा छोड़ने के लिए दबाव डाला जाए। लेकिन अवंतिका नगरी में 4 ब्राह्मण भाई थे जो महादेव के परम भक्त थे। वे हर समय महादेव की पूजा करते रहते थे और उन्होंने दूषण की कोई भी धमकी नहीं मानी। दूषण को जब यह पता चला कि वे 4 ब्राह्मण भाई महादेव की पूजा कर रहे हैं तो उसने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन 4 ब्राह्मणों को पकड़कर उन्हें महादेव की पूजा बंद करने के लिए मजबूर करें। जब सैनिक उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे और उन्हें पूजा बंद करने की धमकी दी तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि वे अपनी पूजा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पर दूषण ने स्वयं आकर उन ब्राह्मणों को नष्ट करने की योजना बनाई। जब दूषण अपने सैनिकों के साथ ब्राह्मणों पर हमला करने के लिए निकला तभी अचानक महादेव की आकाशवाणी हुई। महादेव ने दूषण को चेतावनी दी कि अगर उसने इस मार्ग पर चलने की कोशिश की तो उसका विनाश निश्चित है। लेकिन दूषण ने यह चेतावनी अनसुनी कर दी और महादेव के भक्तों को नष्ट करने के लिए महादेव की पूजा में विघ्न डालने का निर्णय लिया। तभी महादेव के रूप में महाकाल ने धरती पर प्रकट होकर दूषण को चुनौती दी। महाकाल ने अपनी प्रचंड शक्ति से दूषण की समस्त सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। महाकाल ने त्रिशूल से हर असुर को मार डाला और उनके द्वारा किया गया हर प्रहार धरती को हिला देता था। अब दूषण ने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और महाकाल से युद्ध करने का निश्चय किया।
लेकिन महाकाल की शक्ति के सामने उसका हर प्रयास असफल हो गया। महाकाल ने उसके सभी युद्ध कला के प्रयासों को समाप्त कर दिया और उसे अपनी दिव्य शक्ति से हराया। आखिरकार महाकाल ने दूषण को भस्म कर दिया और उसकी समस्त शक्तियों का नाश कर दिया। महाकाल ने चारों ब्राह्मणों के प्रति अपनी कृपा दर्शाते हुए एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग को अवंतिका नगरी में स्थापित किया और पूरे नगर को सुरक्षा का वचन दिया। चारों ब्राह्मणों ने महादेव के सामने अपना आभार व्यक्त किया और महाकाल की जय जयकार करते हुए अवंतिका नगरी में हमेशा के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी।